नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम सेकंड चैप्टर लेके हैं स्टैटिक्स पे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी, सेकंड चैप्टर हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, 17 चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें 3 पार्ट है हमारे पास, मेन, मोड और मीडियन का। तो सबसे फर्स्ट पहले करते हैं मेन का टॉपिक। तो मेन में हमारे पास 3 पार्ट डिवाइड हो गए। नंबर्स यानी कि डाटा जो है उनका मीन निकालना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उनका मीन निकालना, तीसरा है ग्रुप डाटा का। ठीक है, क्लास इंटरवल जिसमें दे रखा है हमें उनका मीन निकालना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स यानी जो डाटा दे रखे हैं सिंपल, उनका मीन कैसे निकाले। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रख लिया हमने 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, इन सभी का मीन कैसे निकाले। तो इनका मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। इसको मैथमेटिक मीन बोल सकते हैं या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सभी का सम करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये टोटल काउंट कर लेंगे 8। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम करेंगे तो 1 + 3 + 4 + 6 + 8 + 10 12 + 15, यह टोटल सम 59 डिवाइड बाई 8। यहां डिवाइड करेंगे 7.37। तो इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। इन सभी की एवरेज क्या ही है या इन सभी का ये अरिथमेटिक मीन। दूसरा हम बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी डाटा की तो उनका मीन कैसे निकाले। इस तरह से देखो, इस डाटा की हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 5 की क्या है 8, 7 की क्या है 15, 9 की क्या है 3, 11 क्या है 8, 13 की 4। इनका मीन कैसे निकाले। इनका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज मीन बोलते हैं, मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ ए एफ आई। यानी कि एफ आई एक्स आई की पहले मल्टीप्लाई करेंगे उन सभी का समेशन, मतलब सम। ये जो साइन होता है वो समेशन भी बोलते हैं, कुछ जगह इसको सिग्मा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सम। यानी कि जो एक्स आई हमें दे रखी है नंबर्स की, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उन सभी की पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एफ आई एक्स आई, आई इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिपीट हो, यानी कि ये नंबर ज्यादा है, एक नहीं है। नहीं, आई मोर देन के लिए, ज्यादा के लिए। 3 कितनी बार है 6 बार, 5 कितनी बार है 8 बार, इस तरह से। तो इन सभी की मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई 6 के 18, 5 की मल्टीप्लाई 8 के 40, इस तरह से सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी इन सभी का सम, और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे आया 44, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का सम आया है 330। यहाँ पुट करते हैं तो 330 अपॉन में 44 इज इक्वल टू 165 अपॉन में 22। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5। तो इसका मीन आया हमारा 7.5। तीसरा हमारे पास बचता है क्या कि ग्रुप डाटा का। तो ग्रुप डाटा का हम कैसे निकालेंगे, वो देखो एक क्वेश्चन ग्रुप डाटा के ऊपर करते हैं। तो ग्रुप डाटा के ऊपर हमें ग्रुप ले लेंगे 0 से 3, 6 से 12, 12 से 18, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, तीसरा अगला लेंगे 18 से 24, और उसके बाद लेंगे 24 से 23, 18 से 24, 24 से 23। अब इसकी बात करते हैं हम, ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, सी आई से डिनोट करते हैं ग्रुप डाटा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 6, 8, 10, 6, 8, 10, 9, 7, क्या है 9, 7। तीसरा जो पार्ट हमारे पास ग्रुप डाटा का वो क्या है, अगर हमें ग्रुप दे रखा है और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसको कैसे सोल्व करें। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास 0 से 6 का, दूसरा 6 से 12, तीसरा 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, इन सभी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सआई कैसे निकालेंगे वो देखो। एक्सआई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, यानी कि जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 और 6, लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 6, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो वहां से क्या निकल जाएगी, एक्स आई की वैल्यू निकलेगी। तो एक्स आई की वैल्यू 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 9, इसकी 15 21 27, ये हमारे पास एक्स आई। अब वही बात ग्रुप डाटा होगा तो फॉर्मूला भी हमने सीखा था पिछले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही क्वेश्चन हो गया, एक्स बार यानी कि मेन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ ए एफ आई। अब यहां पे मेन निकालेंगे तो एफ आई एक्स आई 18 72 150 189 189, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 9 प्लस 9 18 20 28 2 10 18 23 24 30 1 3 4 5 6, समेशन ऑफ एफ आई 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24 24 प्लस 9 33 प्लस 7 40, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 618 डिवाइड बाई 40, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए एफ आई। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 से 20, 2 से क्या आएगा 2 3 6 0 9, फिर आगे कैंसिल हो गया, नहीं होगा, यहां से करते हैं तो क्या आएगा 1 10 4 याद आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मीन आएगा वो क्या आएगा समय यहाँ पे 15.45। एक दूसरा जो अब हमारे पास मेथड आते हैं इसमें देखो, इसमें जो मेथड है वो है ये, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड। एक मेथड और बचता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, या एज्यूम मीन डेविएशन मेथड बोल सकते हैं उसको, एज्यूम मीन डेविएशन मेथड। उसमें हमें एज्यूम करना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ ए प्लस इसका जो फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ ए एफ आई। क्या होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ ए एफ आई। देखो ए तो हमें वही बात इस फॉर्मूले में से लिखा हुआ है एज्यूम, यानी कि हमें एज्यूम करना होगा। एक होता है हमें एज्यूम करना है किस में से एक्स आई में से, किस में से एक्स आई में से। डी आई डेविएशन है वो कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए, डी आई कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसी में अगर हम एज्यूम मीन मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनता है। अब देखो एज्यूम करना में क्या, सबसे पहले ए को कहां से एज्यूम करें, अभी बताया था एक्स आई में से। एक्स आई में से एज्यूम करें तो 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 टर्म है तो 5 है तो मिडिल वाली टर्म कर लो। कौन सी कर लो, ए को मिडिल वाली, ठीक है। अगर हमारे पास 6 है तो अपनी मर्जी होती है, अगर एक टर्म और नीचे होती तो अपनी मर्जी होगी, जो दो बीच में 2 आते हैं उनमें से कौन सी भी एक ले सकते हैं, ठीक है। कोई एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहां पे अब डी आई निकालेंगे तो डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए निकालेंगे, एक्स आई की वैल्यू क्या है 3 9 15 21 27, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15। तो 3 माइनस 15 कितना आएगा 3 माइनस 15 माइनस के 12, 9 माइनस 15 माइनस 6 0, 21 माइनस 15 6, 27 माइनस 15
12। ठीक है, तो ये आएंगे। अब जो फॉर्मूला हमें लिखा था समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी फ्रीक्वेंसी की डी आई क्या मल्टीप्लाई एफ आई डी आई निकालेंगे। अब डी आई ये रहा हमारे पास, एफ आई ये रहा, 12 की 6 मल्टीप्लाई, माइनस में तो माइनस में रहेगा, 8 के 48, ये 0 हो जाएगा, ये 54। अब यहाँ पे क्या गया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले सम वाले टर्म अलग से कर लो, माइनस वाले टर्म में, प्लस वाले अलग से और माइनस वाले अलग से, फिर उनको देख लेंगे। इन दोनों का सम कितना बनेगा, -72 -48, 120 टर्म तो माइनस की है, और 84 54 138 प्लस की, तो किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी, कितनी बचेगी 18। ठीक है, तब आगे फॉर्मूले में पुट करते हैं ए की वैल्यू क्या हमारे पास 15 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई का आंसर है 18 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई का आंसर है हमारे पास 40। इसको डिवाइड करेंगे तो 9, इसको 20, यानी कि 15 प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 20 तो कितना आएगा ये 15.45। देखो हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया तब भी हमारा आंसर यही आया था, और हमने एज्यूम मीन डेविएशन मेथड से सोल्व किया तब भी हमारा यही आया था। ठीक है, एक इसमें और बोल देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड भी यही है, उसमें एक स्टेप आगे और कर लेते हैं। उसमें क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लो, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इनटू में h। अब यू आई कैसे निकलता है तो क्वेश्चन यही, डी आई निकाला और उसको h से डिवाइड कर दो, और h है क्या, जो हमारा क्लास इंटरवल है इनका डिफरेंस। h इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ ए क्लास इंटरवल। ठीक है, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, वहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है 6 - 0 यानी कि 6, 12 - 6 6, क्लास इंटरवल डिफरेंस क्या है यहाँ पे 6। वही बात है यहाँ पे, देखो डी आई को 6 से डिवाइड करेंगे, -12 डिवाइड बाई 6, -2 -1 0 1 2, मतलब ये टर्म और स्मॉल हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। मल्टीप्लाई वही करेंगे फिर h 6 से, -2 को 6 से करेंगे तो वही -12, फर्क इतना पड़ता है कि ये टर्म छोटी होके ये और स्मॉल वैल्यू आ जाएंगी, h से फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं तो वही आएगा। एक ही ये स्टेप डेविएशन, मतलब उसमें एक स्टेप ज्यादा करना है, क्या डी आई से आगे यू आई निकालेंगे, डी आई अपॉन में h, जो डी आई निकाला हमने उसी को किससे डिवाइड कर देंगे, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है उससे, वो उसको बोल देंगे हम यू आई। ठीक है, तो मेन का टॉपिक अपना कंप्लीट। नेक्स्ट तो लेक्चर में करते हैं मोड, और उससे अगले में करेंगे मीडियम।